दिल्ली के मालवीय नगर इलाके से एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। हौज रानी स्थित एक रेस्टोरेंट में बुधवार सुबह भीषण आग लगने से कम 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते पूरे रेस्टोरेंट को अपनी चपेट में ले लिया और सबसे ज्यादा असर बेसमेंट में देखने को मिला, जहां कई लोग फंस गए। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार सुबह करीब 8 बजे रेस्टोरेंट की इमारत से धुएं का घना गुबार और आग की ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक 10 लोगों की जान जा चुकी थी। कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। नेहरू प्लेस फायर स्टेशन के डिविजनल ऑफिसर रविंद्र ने स्वयं मौके पर पहुंचकर पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की। फिलहाल कूलिंग और सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि मलबे में अभी भी कुछ लोग फंसे हो सकते हैं। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट, गैस लीकेज या किसी तकनीकी खराबी को आग का संभावित कारण माना जा रहा है। फॉरेंसिक टीम और दिल्ली पुलिस मौके पर से सबूत तो जुटाने में लगी हुई है। प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही आग लगने की असली वजह सामने आ पाएगी। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है। क्या आप 10th या 12th के बाद एक ऐसा करियर चाहते हैं जिसमें हो ग्लैमर, रिस्पेक्ट, अच्छी सैलरी और इंडिया के साथ फॉरेन अपॉर्चुनिटीज? तो आपका स्वागत है शार्प कॉलेज ऑफ होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट भिवंडी में। यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि इंडस्ट्री रेडी हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल्स तैयार किए जाते हैं। लग्जरी होटल्स, क्रूज लाइन, एयरलाइंस, टूरिज्म। हमारे वेल ऑर्गेनाइज्ड क्लासरूम, एक्सपीरियंस प्रोफेसर और एडवांस प्रैक्टिकल लैब्स आपको देते हैं रियल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस 100% जॉब असिस्टेंट गारंटी के साथ एट देवज्ञा समाज बिल्डिंग, अबव बैंक ऑफ इंडिया, कासर सोनाराली, भिवंडी। देखिए, ये कॉल हमें सुबह 8:50 पे मिली थी और 8:51 पे दिल्ली फायर सर्विस ने इसके ऊपर 7 गाड़ियां टर्न आउट करी थी। और जैसे कॉल की फ्रीक्वेंसी, कॉल्स हमारे पास ज़्यादा आनी शुरू हुई तो हमने जो है अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गाड़ियों की और साथ में ऑफिसर्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ाई है। और जो हमारी टीम यहाँ पहुँची थी, उस टीम ने पहुँचते ही यहाँ पर फायर फाइटिंग और सर्च ऑपरेशन दोनों एक साथ शुरू कर दिए थे। और इसके अंदर से हमने सबसे पहले बेसमेंट से 6 कैजुअल्टी को निकाला था। उसके बाद जैसे जैसे आग को हम बुझाते चले गए, आगे बढ़ते चले गए और हमने ऊपर जाकर के ऊपर की फ्लोर से भी लोगों को निकाला। टोटल 37 लोग हमने यहाँ से निकाले और उनको हमने जो कैट्स थी यहाँ पर या दूसरी और PCR थी, उनके थ्रू हमने यहाँ से हॉस्पिटल्स में शिफ्ट करा। उनका स्टेटस क्या है या कितने उसमें मेल हैं, कितने जेंट्स हैं, ये अभी बता पाना मुश्किल है। एक बार फिगर आ जाएगी, डाटा हॉस्पिटल से हम कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे ही हमारे पास आ जाएगा हम आपको दे देंगे। आग लगने से लेके और गाड़ी पहुंचने तक कितना समय लगा सर? आग लगने से लेके और पहुंचने तक कितना समय लगा ये तो मैं चेक करके बता पाऊंगा आपको, लेकिन जो नियरेस्ट जो फायर स्टेशन इसमें यहाँ से टर्न आउट हुआ है वो भीकाजी कामा प्लेस का हुआ है और नेहरू प्लेस से हुआ है, तो थोड़ा टाइम तो लगा होगा। सुबह का समय था, ऑफिस जी। अभी बिल्डिंग को फाइनल सर्च कर लिया है हमने फाइनल सर्च करके बिल्डिंग को क्लियर कर दिया है और बिल्डिंग को दिल्ली पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर दिया है। देखिए, ये जो बिल्डिंग है ये बेसमेंट, ग्राउंड प्लस 5 अपर स्टोरीज है और इस बिल्डिंग को पूरी तरह से सील किया हुआ है चारों तरफ से। इसमें आगे की तरफ फसाड लगा हुआ है और फसाड के अंदर जो खिड़कियां हैं या इवन बाथरूम की भी जो खिड़कियां इस बिल्डिंग के अंदर हैं वो सारी सील्ड हैं, उनमें कोई ओपनिंग की व्यवस्था नहीं दी गई है। तो ये बिल्डिंग एक शाफ्ट की तरह है। तो ऐसी बिल्डिंगों में जहाँ वेंटिलेशन का कोई प्रोविज़न नहीं होता, जब भी कोई फायर इंसिडेंट होगा तो आग जब लगेगी तो हीट और धुआं बहुत तेज़ी से पूरी बिल्डिंग में फैल जाएगा और उसकी वजह से किसी को उससे निकलने का समय नहीं मिलेगा। इस तरह की बिल्डिंग में अक्सर ऐसा होता है।